नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं रणभूमि। आज रणभूमि का शब्द है विश्वास, भरोसा और यकीन। यह शब्द इसलिए चुना है क्योंकि फिर से हरियाणा में अविश्वास शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस को लगता है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हरियाणा में सरकार संकट में है क्योंकि जेजेपी और सत्ताधारी विधायकों में नाराजगी है। ये दावा कांग्रेस कर रही है, इसलिए कांग्रेस विधानसभा में बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रही है। ये मांग आज चंडीगढ़ की सड़कों पर भी सुनाई दी, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के विधायकों के साथ मार्च करते नजर आए। वो चाहते हैं कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में हरियाणा सरकार संकट में है? आंकड़ों में तो यह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी मांग पर अड़िग है। अब सवाल यह भी है, क्या अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस एकजुट है भी या नहीं, क्योंकि इतने बड़े मार्च से बड़े चेहरे नदारद रहे। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा में विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की मांग। अविश्वास पर कांग्रेस ने निकाला मार्च। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस का सपना नहीं होगा साकार। अविश्वास प्रस्ताव पर कितना विश्वास? क्या संकट में है हरियाणा सरकार? हरियाणा में फिर से कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव की याद आई है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के विधायकों को इकट्ठा कर सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर मार्च निकाला। हुड्डा इस बात से नाराज हैं कि उन्हें राज्यपाल ने 3 बार से मिलने का वक्त नहीं दिया, इसलिए विधायकों की फौज को लेकर उन्होंने राजभवन तक कूचकर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की। हमारे पास फोन आता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहां जाते तो कहते राज्यपाल जी है ही नहीं है। ये अनडेमोक्रेटिक तरीके हैं और जो बात कही है हमने तो विरोध किया था और फिर विरोध करेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर तंज कसा और आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता के सपने देख रही है और वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत चमकाने में लगी है। विपक्षी पार्टियां, जिनमें मुख्य तौर पर कांग्रेस है, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है और कांग्रेस की लड़ाई कुर्सी के लिए है, किसान हित के लिए नहीं है। भले ही कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मुहिम चल रही है, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ हुए इतने बड़े मार्च में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा समेत कई बड़े चेहरे नदारद दिखे। इतना ही नहीं, यहाँ सिर्फ हुड्डा समर्थक विधायक इस मार्च में नजर आए। वैसे आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अभी सरकार पर कोई खतरा नजर आ नहीं रहा। आंकड़ों में देखें तो राज्य में 90 विधानसभा सीट हैं, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में विधायकों की संख्या 88 है। बीजेपी के 40 विधायक तो कांग्रेस के 30 और 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के, जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को बहुमत के लिए सिर्फ 45 विधायकों की जरूरत है, जबकि जेजेपी के साथ 5 निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसे में सरकार पर संकट फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो इसी मसले पर आज बात होगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की बार बार अब मांग उठ रही है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन क्या वाकई में हरियाणा सरकार संकट में है? लेकिन जो आंकड़े दर्शाते उससे तो नजर नहीं आता। तो सिर्फ ये सियासत या एक माहौल को गर्म करने के पीछे विपक्ष का हाथ है? और क्या अंदर खाने जो बात कह रही है कांग्रेस की, जेजेपी और सत्ताधारी जो विधायक है उनमें नाराजगी है किसान आंदोलन की वजह से, इसलिए विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जा रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दे। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, रायसिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक रिएक्शन में यहां पर आपका लूंगा मैं। वंदना जी, आज मार्च कैसे देख रही है बीजेपी? क्या संकट में है क्या सरकार? देखिए जयप्रकाश, जब आपने पहला शब्द बोला कि आज की जो रणभूमि है उसका शब्द आपने बोला विश्वास, भरोसा, यकीन, और मैं बिल्कुल सही मानती हूँ कि ये जो विश्वास, भरोसा, यकीन है हुड्डा साहब का है, अपने तरीकों पर है।
शायद वो अपना समय भूल गए कि 2009 में जिस तरह से उन्होंने हजका के विधायक को तोड़कर सरकार बनाई थी, वही आज कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अपनी लाट टपका रहे हैं ना सत्ता को देखकर, उनको ये भी देखना चाहिए कि धरती पर क्या है, जमीन पर क्या है। ये कहते हैं कि विधायक जो है वो नाराज हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि कौन सा इनको सपना आया या कौन से पंडित जी इनको बता गए कि विधायक नाराज हैं या सरकार खतरे में है। मुझे लगता है आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। बार बार दुष्यंत चौटाला जी भी कह रहे हैं, बाकी सब विधायक भी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि सरकार ने जमीन स्तर पर काम किया है, लोगों के लिए काम कर रही है। 1.5 साल हुआ है, जनता ने हमारे पे विश्वास दिखाया है, लेकिन इनको सिर्फ अविश्वास दिखाई दे रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। वो ये मानते हैं कि अगर कहीं पर बातचीत हो रही है केंद्र सरकार में किसानों के साथ, तो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सब सत्ता दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस पूरे चीजों को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखता है कि सिर्फ कांग्रेस को कुर्सी दिखाई दे रही है और सामने जो लाट टपकाते हुड्डा जी दिख रहे हैं। आपने खुद कहा कि शैलजा जी नहीं दिखाई दिए, बाकी सब लोग नहीं दिखाई दिए। शायद वो थोड़ी समझदार हैं, वो जमीनी हकीकत से वाकिफ है कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाना है ना कि हमारी असली नीयत क्या है। बिल्कुल। राय सिंह जी आपसे रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि वंदना जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ आप सपने ले रहे हैं और माहौल तैयार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। शमशेर सिंह जी, मेरे मित्र, देखिए हमारी भाजपा की प्रवक्ता जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, उससे पहले देखिए जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 वर्ष पहले भाजपा गठबंधन सरकार बनी थी, उसी दिन से देखिए हरियाणा प्रदेश को भागीदारी के हिस्से के आधार पर लूटने का प्रयास किया गया था। ये गठबंधन जनता की भावना के अनुसार नहीं बना, बल्कि हरियाणा प्रदेश को लूटने के हिसाब से, हिस्सेदारी के हिसाब से। अरे सिंह जी, आप ये बताइए ना, अविश्वास प्रस्ताव आप लाना चाहते कहाँ है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के पास विधायकों की कमी है? ये बताइए ना। मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। मैं कहता हूं कि तभी से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश में 1 वर्ष से लेकर लगातार प्रदेश में जनता के विश्वास को लगातार तोड़ा गया है। चाहे वो रोजगार के नाम पर देखिए आप, हरियाणा प्रदेश रोजगार न देने के नाम पर हरियाणा पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। इसी के साथ साथ इस प्रकार कोरोना में शराबबंदी घोटाला हुआ, इस प्रकार रजिस्ट्री घोटाला हुआ 33 बड़े शहरों में, पूरे के पूरे वर्ष के अंदर इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास। अरे राय सिंह जी, ये अविश्वास प्रस्ताव इन घोटालों के लिए ला रहे हैं या सरकार के पास नंबर्स की कमी है? पहले तो ये क्लियर करिए ना सर। पूरी बात बता रहा हूँ, आप कृपया मुझे मौका दीजिए ना। हाँ, मौका लीजिए, मौका लीजिए। यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा हुआ है, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा किसान का है। ये कहते थे कि हरियाणा के किसान आंदोलित नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का जींद में लाखों किसान इकट्ठे हुए, इनके सामने आए रखा गया कि हरियाणा के किसान हर बॉर्डर पर आंदोलित हैं। हरियाणा का किसान सरकार से हिसाब मांगते हैं, और जिस प्रकार निर्दलीय विधायक और जेजेपी के विधायक अपने इलाके में जाते हैं, कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम सरकार के खिलाफ है, तो ये मौका है हरियाणा प्रदेश के अंदर अविश्वास कराने का। और रही बात हरियाणा की लोकप्रिय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने पिछले 1 वर्ष से हर मुद्दे पर इस सरकार को घेरा है, और आज विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राय सिंह जी, यही तो बात मैं समझ गया सर, आप कौन से खेमे से, लेकिन राय सिंह जी एक बड़ी बात यही है ना, शैलजा जी आज नजर नहीं आई। इतना बड़ा मार्च हो रहा है तो शैलजा जी नजर नहीं आई, रणदीप सुरजेवाला नजर नहीं आई। एक बड़ा मार्च है, बड़े लीडर तो होने चाहिए थे ना, तभी तो दबाव बनाते ना सर। यही तो एक बात है ना, अच्छा मौका था आपके पास। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश की लोकप्रिय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी है, कोई विधायक नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महामंत्री है, कोई विधायक नहीं है। हरियाणा में चलिए राय सिंह जी, अपनी राय दे दीजिए। क्या आप मानते हैं कि सरकार अविश्वास में है, सरकार बहुमत में नहीं है? आप मानते हैं? पहले ये राय दे दीजिए अपनी। बिल्कुल, हम इस बात के पक्ष में हैं कि हरियाणा की सरकार, गठबंधन की लूट की सरकार, जनता का और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। ठीक है, रजत पंजेटा जी, एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जो कांग्रेस मांग कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, क्या आप समर्थन करते हैं कि हाँ सही है, वाकई में स्थिति ऐसी है, या आप कहेंगे कांग्रेस को जैसे अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया तो आप भी दे दीजिए, मैदान में आ जाइए फिर? देखिए जयप्रकाश जी, ये सिर्फ एक ढकोसला और ड्रामा है, और वो मैं आपको बताऊंगा किस लिए ये ढकोसला और ड्रामा ये कांग्रेसी कर रहे हैं और क्या भाजपा करती है। ये कृषि कानून जो हैं ये कांग्रेस की देन है। मोंटेक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट है, जिसमें मोंटेक सिंह आलूवालिया उस टाइम के ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के चेयरमैन थे। वो कहते हैं कि
डी कंट्रोल कर देना चाहिए एग्रीकल्चर को। वो कहते हैं एपीएमसी मंडियां खत्म कर देनी चाहिए। वो कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन्होंने तो चलो संशोधन कर दिया, संशोधन की बजाय वो तो कह रहे थे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ही खत्म कर देना चाहिए। अगर 2012 में यही कानून अगर कांग्रेस लेके आना चाहती थी, जीएसटी कांग्रेस लेके आना चाहती थी, बस इनमें फर्क ये है कि वो लाना चाहते थे और ये ले आए। दोनों में सिर्फ ये एक कैसे मिलके ये हरियाणा की जनता नहीं पूरे देश की जनता का दोनों के मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। अरे अविश्वास प्रस्ताव लाना था, मॉनसून सत्र आया, 3 दिन का मॉनसून सत्र आप 2 घंटे में खत्म कर देते हैं हुड्डा साहब मिलके साइन करके। उसके बाद दोबारा जब मानसून सत्र आया तो ना इनका कोई ध्यान आकर्षित प्रस्ताव नहीं होता कृषि बिल को लेके, इनका कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होता। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, तो आपको याद होगा जब दूसरी बार सत्र हुआ, जब पहला मानसून सत्र था तो इन्होंने 2 घंटे में खत्म कर दिया। हमारा ध्यान आकर्षित प्रस्ताव में वो पहला ही प्रस्ताव था जो था वो कृषि ये काले कानूनों को लेकर था। ये दोनों मिलके इस देश की जनता का दोनों मिलके सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और अगर मैं आपको ये बात बताना चाहूं, ये शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला क्यों नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस में 2 गुट हैं, ये पूरा हरियाणा जानता है। शैलजा जी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में तो सरेआम हुड्डा जी को कह दिया था कि वो भाजपा के एजेंट हैं। अरे आप सुनिए ना राय सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, डिबेट ना खराब कीजिए। ठीक है पंजेटा जी एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं राय सिंह का, वो आपकी बात को काउंटर कर रहे हैं। देखिए पंजेटा जी, जिस प्रकार आप मेरी बात से बाद में कंप्लीट करने दीजिएगा, आ रहा हूं मैं, मौका दूंगा आपको। जो आपकी हरियाणा में जो आपकी राजनीतिक पार्टी और उसकी हैसियत है, उसकी स्थिति है, मुझे उस पर दया आती है। पहली बात। दूसरी नहीं सर उनका एक विधायक था, उन्होंने विधायक की छोड़ दी, आप छुड़वा दीजिए 30 विधायक ना। राय सिंह जी, आप अगर सत्ता के क्या ख्वाब पता देख रहे कल हैं तो हमें मौका आप पे भी दया आ आप जाए, लोगों आपकी पर। ऐसी हालत हो जाए। ये राजनीति के अंदर ये चलता रहता है राय सिंह जी, इतना घमंड किस बात का है? राय सिंह जी, इतना घमंड किस बात का है? हमारी पार्टी तोड़ी गई थी तो आपके 30 एमएलए आए हैं। अगर हमारी पार्टी नहीं तोड़ी होती तो आप 15 पे रह जाते। अगली बारी मैदान में आ जाना, देख लेंगे, हो जाएंगे 2-2 हाथ। अरे हिम्मत है तो इस्तीफा दीजिए ना। सारे पत्रकार आपको बोलते हैं, सभी बोल रहे हैं, हमारे के साथ मिलकर। अरे ये नौटंकी बंद कीजिए। अरे अक्टूबर से पहले कहाँ थे आप? आपकी राजनीतिक अक्टूबर से पहले पीपली कांड से पहले कांग्रेस कहाँ थी, ये बताइए। आप आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया, ये बताइए। क्यों जनता ने आपको एक मात्र विधायक दिया? क्यों आपकी हैसियत है? आप अरे आप ये बताइए चिंतन जयप्रकाश जी, किसी प्रकार से कांग्रेस के संगठन पर कांग्रेस के आरोप मत लगाइए। हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा अगर कोई करती है वो केवल कांग्रेस पार्टी करती है। नहीं राय सिंह जी एक रिएक्शन में चाहता हूं मैं आप दिए ना। उनका एक विधायक और पंजेटा जी भी कह रहे हैं कि आ जाइए मैदान में, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? अगर ऐसी बात है तो उनका एक विधायक उन्होंने दे दिया कि हमारा एक विधायक था, वो तो बिल्कुल अब 0 पर आ गए ना। वो कह रहे कांग्रेस दिखाए इतना बड़ा दिल। विपक्ष ही खत्म हो गया जी लोकसभा विधानसभा में से। तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं दोनों आपस में। अगर विधानसभा से इस्तीफा दिया है तो सरकार की मदद की है वो बैकडोर से, क्योंकि अगर वो विधानसभा में होते उनका पता लगता कि वो सरकार के खिलाफ। अरे अब तो 88 हो गए। अरे क्या, अरे गणित भी नहीं होता आपको राय सिंह जी। अरे अब तो एक कम चाहिए वोट। अरे अब तो एक कम वोट चाहिए। अरे हिम्मत है तो दीपेंद्र हुड्डा का दिलवाइए इस्तीफा। आप हुड्डा साहब को बोलिए आप एक प्रेसिडेंट सेट कीजिए। ठीक है वंदना जी से राय सिंह जी रुकिए, राय सिंह जी रुकिए, रजत पंजेटा जी रुकिएगा। वंदना जी, आपको नहीं लग रहा कि कुछ तो गड़बड़ है अगर विपक्ष मांग उठा रही है? देखिए जेजेपी मसले पे बोलती नहीं है, किसान आंदोलन पर प्रवक्ता को बिठा लीजिए, बैठेंगे नहीं वो किसी डिबेट में, भाग रही है जेजेपी। कुछ तो है, गड़बड़ है, बेशक आपके साथ खड़ी है, आप दावा कर लें, बेशक बता दीजिए। आपका ये मुझे लगता है, इस बात को मैं नहीं मानती कि जेजेपी इस मसले पर नहीं बोलती। दुष्यंत चौटाला जी बहुत बार सामने आए, दिग्विजय चौटाला जी भी सामने आए, उन्होंने अपनी बात को रखा। और प्रवक्ता का स्टेटमेंट अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि वो अपने लीडर्स के यहाँ पर वक्तव्य को आगे रखने के लिए होते हैं। जब मेन लीडर ने ही वक्तव्य दे दिया तो उसको यहाँ पर एक चैनल पर उसको क्लियर करने के लिए मैम अगर आज मसला है, अगर मैम एक बात सुनिए ना, आप
अगर आपको लगता है कि गणित गड़बड़ा रहा है, जिस तरह राय सिंह जी कह रहे हैं, अगर ऐसी बात है, ऐसी स्थिति है, तो जेजेपी स्टैंड क्लियर करे ना। जेजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं आते हैं डिबेट में? जब मामला आता है वो कहें कि हम बीजेपी के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर। वो तो आएंगे नहीं, आप बुला लीजिए अगर आपकी बात मान जाए। वो तो आते नहीं, हम उनको ऑफर देते हैं। क्यों भाग रहे हैं वो लोग? यानी कुछ ना कुछ उनके मन में खोट है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। जयप्रकाश जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और इस तरह का प्रश्न मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। जब लीडर्स बयान दे रहे हैं तो प्रवक्ताओं को चैनल पर अगर वो आते हैं नहीं आते, मुझे लगता है उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जब उनकी लीडरशिप, मेन लीडरशिप बार बार बयान दे रही है, तो मुझे लगता है ये वाला प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनको एक बात का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने अभी अभी कहा कि जो गठबंधन है वो जनता के विश्वास के साथ नहीं बना। दो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए और गठबंधन बनाते हैं। लोकतंत्र में ये होता है, पहले कोलिशन, पहले जो है, पहले भी गठबंधन बनाया जा सकता है, बाद में भी बनाया जा सकता है और बाद में बनाकर चलते हैं। ये तो एक तरीका है। ऐसा नहीं होता ना महाराष्ट्र में कि इलेक्शन तो कोई और लड़ रहा है और गठबंधन कोई और बना रहा है। या 2009 में आपकी तरह दो पार्टी लड़ती है, पार्टी के लीडर को छोड़ दिया जाता है, बाकी आप विधायकों को लेकर उड़ जाते हैं। तो यही तरीका जो है कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन अपना गिरेबान भी तो झांक कर देखे। हम कह रहे हैं, हमारे लीडर्स कह रहे हैं, जेजेपी के लीडर्स बार बार कह रहे हैं कि जो सरकार है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, हम लोग सब साथ में हैं। नहीं वंदना जी, लेकिन ठीक है, आपकी सरकार स्ट्रांग है, आपके जो आंकड़े हैं वो भी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन इस बात पर तो चिंतन मंथन होना चाहिए ना। बीजेपी बैसाखी पर खड़ी है, बीजेपी निकाय चुनाव में हालत ये हो गई है, हरियाणा में जेजेपी का साथ लेकर लड़ती है। ये तो आप मानेंगे ना कि अविश्वास तो हुआ है, जनता के अंदर अविश्वास हुआ है बीजेपी को लेकर। हरियाणा में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता दल की। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या बिहार में बैसाखी में सरकार है? दो दल मिलकर लड़े इलेक्शन। अगर हम बाद में, अगर हम मिलकर सरकार चलाते हैं और निकाय चुनाव में, तो सर्टेनली कंट्रीब्यूशन तो दोनों का ही होगा ना। तो उसमें अगर हम साथ में नहीं लड़ेंगे तब भी ऑब्जेक्शन हो जाएगी। रजत जी आपकी बात का जवाब दें। रजत जी, रजत पंजेटा। देखिए जयप्रकाश जी, ये भाजपा, हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों की असलियत जान चुकी है। ये विश्वास तो इनका, दोनों जो जनता है ना, जैसे जैसे आप महापंचायतें देख रहे हैं, जो महापंचायतें हो रही हैं उसमें सरेआम बोल दिया गया है कि जजपा और भाजपा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। वो बार बार बोल चुके हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। वो बार बार बोल चुके हैं कि दो पक्ष चुनिए, या किसान का या सरकार का, या तो गद्दी से चिपके रहिए, कुर्सी का, सत्ता का सुख भोगिए, या आज जो किसान को जरूरत है तो किसान के पक्ष में आइए इस्तीफा देके। जो आज जनता देख रही है, इतिहास गवाह बनेगा इस चीज का, इतिहास साक्षी बनेगा। जो आज किसान का साथ देगा, आगे वही सत्ता में काबिज होगा। और जो कुर्सी का लालच लेके, कुर्सी भी चाहिए, ऊपर से राजनीति भी करनी है, बयान भी देनी है, मगर इस्तीफा नहीं देने हैं। जो जनता देख रही है ये ऊपर की बातें क्या करते हैं, ये इनका जो असली चेहरा है, ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कुर्सी से चिपके हुए हैं। आप ही के डिबेट में आपने कहा था, अभय सिंह जी ने बोला इस्तीफा दे क्यों नहीं देते। आज जयप्रकाश जी आप बताइए, अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया क्या नहीं दिया? 4216 एमएलए हैं पूरे देश के अंदर, है कोई माइका लाल अभी तक किसी में हिम्मत है? चिपके हुए कुर्सी के ऊपर। किसान बार बार बोल चुके हैं, आप किसानों के हक में आइए, किसानों के पक्ष में आइए, ऊपर से राजनीति मत कीजिए। ये कांग्रेस की मजबूरी थी कि आज अविश्वास प्रस्ताव लेके आना, वरना लोग जूते मारते इनको। मैं बिल्कुल वंदना जी आपका रिएक्शन लूंगा, पहले इससे पहले राय सिंह जी का। राय सिंह जी, है इतना दम? नहीं, कांग्रेस में इतना दम है, आप कृषि कानून का हवाला देकर आज सड़कों पर उतर रहे हैं, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि राज्यपाल आपको वक्त नहीं दे रहे, लेकिन ये दम है जो पंजेटा जी मांग कर रहे हैं। जो जनता में नहीं जा सकता। ठीक है, एक रिएक्शन रुकिए, फिर वंदना जी से लूंगा। रुकिए पंजेटा जी। लोकतंत्र में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। इस प्रकार से इस्तीफा देकर सरकार की बैकडोर से मदद करना ये कोई तरीका नहीं है। हम फिर भी हमदर्दी रखते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने, अगर ये मानते हैं इन लोगों के प्रवक्ता कि किसान के लिए त्यागपत्र, ये मांग किसानों की है, हमारी नहीं है। ये मांग किसान की है।
राय सिंह जी, ये मांग किसान ने करी है, ये किसान संगठनों ने करी है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, इस्तीफे की मांग संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है। कई पत्रकार बोल चुके हैं आपको डिबेट के अंदर कि आप इस्तीफा दीजिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इस्तीफा चाहिए आप राज्यसभा से। राय सिंह जी, आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक तो कांग्रेस इस्तीफा देने हिम्मत है आप में, ये घोषणा करते हो। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश जनभावना की सरकार बन सके, जहां तक बात है इस प्रकार से कि लोकतंत्र नहीं, राय सिंह जी सुनिए ना, आप फिर आप क्यों ख्वाब देख रहे हैं जब आपको लग रहा है कि आंकड़े नहीं हैं, फिर अविश्वास प्रस्ताव की मांग क्यों बार बार, क्यों सिर्फ माहौल के लिए? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जयप्रकाश जी खवाब सत्ता का नहीं है, जयप्रकाश जी खवाब सरकार बनाने का नहीं है। जयप्रकाश जी खवाब जो है वो हरियाणा प्रदेश के उन 100 जो हमारे करोड़ 1.5 करोड़ जो लोग हैं जिन्होंने सरकार के समय, विधानसभा चुनाव के समय, जब जेजेपी और कांग्रेस के लोगों ने जब यहाँ पर चुनाव लड़ा था और उस समय भाजपा के खिलाफ चुनाव हुआ था, लेकिन जेजेपी जिस प्रकार से भाजपा के लूट के गठबंधन में शामिल हुई, किसान मांगते हैं प्रदेश की जनता कि क्यों आखिर आपने विधानसभा में महाराष्ट्र का भी बता दीजिए, किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा? महाराष्ट्र में पक्ष में जरूर, महाराष्ट्र में भी जवाब दीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, विधायकों को बताया जाएगा कि आप सरकार के पक्ष में हैं या किसानों के पक्ष में, और यही काम कांग्रेस की विधायक दल के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। और रही बात, कांग्रेस हर मुद्दे पर इस गठबंधन की सरकार के साथ, टूटी गठबंधन के खिलाफ हर मुद्दे पर लड़ेगी। संगठन के माध्यम से कुमारी शैलजा जी उसका नेतृत्व करती रहेगी, और विधानसभा के अंदर हमारे नेता ये तो अपने नेता का यहाँ पे गुणगान करने के लिए आए हैं, मुझे लगता है बहस करने के लिए नहीं आए हैं। ये शैलजा जी से शुरू होते हैं और शैलजा जी पे ही खत्म हो जाते हैं। हमें बार बार मत बताइए, हो सकता है आपके नंबर बढ़ते हो सकता है आपके नंबर बढ़ते होंगे राय सिंह जी, लेकिन इतना कॉपरेट आप नहीं कर सकते। एक सेकंड रुकिए, वंदना जी जवाब दे रही है, फिर मैं राय सिंह जी से जवाब ले लूंगा। वंदना जी, रजत सिंह जी ने अभी कहा कि जो किसानों के साथ है वो सामने आए, कुर्सी से नहीं चिपका रहे। मैं आपको बताना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी किसानों की ही सरकार है, लेकिन जो साजिश की जा रही है ना किसानों के कंधों पर रखकर, वो कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी हो। आप यहाँ पर कहते हैं कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, अरे उंगली कटाकर शहीद होते हैं आप लोग। अरे उंगली कटाकर शहीद होने का ढोंग या मत करिए, आपके बीच में नहीं बोली थी, आप सुन लीजिए, मैंने बहुत धैर्य से सुना। किसान मार दिए आप लोगों ने, अरे आप तो गला काट रहे हैं, मार दिया आप लोगों ने, आप किसानों की सरकार हो। अरे आप तो काटे लो, इन किसानों के काटे लो, तुम आपका भतीजा किसानों के काटे लो भाजपा। हमने तो कुछ भी नहीं कहा अभी तक। अरे आप लोग जिम्मेवार हो, इन सबका खून आपके सर जाएगा। वो नहीं होगा। आज आपने 76 दिन हो गए, किसान ठंड में बैठा हुआ है, आपके मुंह से 100 वेदना का शब्द आया भाजपा वालों के मुंह से। चलिए साहब, ये सियासत हो रही है, बस सियासत हो रही है। अभी स्थिति ऐसा नहीं है कि हरियाणा में सरकार संकट में या आंकड़ों में कहीं गड़बड़ा रहे। कांग्रेस अपने हिसाब से कर रही है, इनेलो अपने हिसाब से, एक विधायक था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा है, वोट बैंक से जुड़ा है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। लेकिन क्या हरियाणा में अविश्वास है सरकार खिलाफ? अभी आंकड़ों में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।